दो बातें ज़रा वजाहत कर दीजिए मोहम्मद साहब। एक तो ये कि आज उन्होंने कहा है कि वो आर्मी चीफ को ख़त लिखेंगे, खबर गर्दिश कर रही है खान साहब के बारे में, और दूसरा उन्होंने ख़ुद भी इंदिया दिया है कि वो बात करने को तैयार हैं। तो क्या हम ये तब्दीली समझें कि जो गवर्नमेंट के हलकों में आ रही है वो खान साहब में भी तब्दीली आई है? मोहम्मद साहब देखिए, वक्त के साथ साथ हर एक शख्स में हर एक चीज़ में तब्दीली आती है। आप मियां नवाज शरीफ साहब को देखें, वो लाहौर में, वो लंदन में बैठ के जो बयानात देते थे उसके करीब तरीब का कोई बयान उन्होंने यहाँ नहीं दिया। हर एक इंसान के अंदर छोटा मोटा इधर उधर की तब्दीली आती है। बाज़ दफ़ा तब्दीली आती नहीं, बाज़ दफ़ा वो अपने अल्फाज को रोकते हैं, बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत उसको चेंज करते हैं। ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन सवाल एक चीज़ उठता है, देखिए बात ये हो जाती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ किस बात पे बात करेगी, वो कॉमन ग्राउंड क्या है जिस पे हम बात करेंगे। देखिए, दो तीन चीज़ें कॉमन ग्राउंड हो सकती हैं जिन पे बात हो सकती है। पहला, क्या इस बात पे बात होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, क्या उसका पॉलिटिकल रोल को हम लोग किसी तरीके से नॉन पॉलिटिकल कर सकते हैं और जो उनका प्रोफेशनल रोल है वहाँ तक महदूद कर लें? क्या इसके लिए कोई लॉ, आइन वगैरह किसी चीज़ में सारे मिल के कुछ कर सकते हैं? दैट इज़ पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू है कि जो पाकिस्तान में जिस तरीके से जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है जिसमें फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो सकें, क्या उसके अंदर मिल के कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसमें हम फ्यूचर के लिए ऐसा रोल लेकर आए कि आइंदा कभी ये बात ना हो कि भाई ये कोई मान ना रहो, सारे मानते हो, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन तीसरी चीज़ ये कि अगर वो ये हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उनके साथ बैठ के कहें कि चलो यार 6 महीने तुम खाओ, 6 महीने हम खाएंगे, 6 महीने मेरे ख्याल में निहाल हाशमी साहब के लिए सवालात का एक बहुत अंबार लग गया है, मुझे याद भी उन्हें कराना पड़ेगा। हुजूर, एक तो इन्होंने ये फरमाया कि डू यू थिंक कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका कोई ख़ास तौर पर अगर हम ये मान लें जिस तरह बाजवा साहब ने कहा था कि जी हमने इतना अरसे से अब हमने मुदाखलत छोड़ दी, तो क्या आप डू यू बाय दिस? और सेकेंडली, अगर रोल है एस्टेब्लिशमेंट का तो उस पर बात हो सकती है आपके साथ, और इलेक्शन के फेयर एंड फ्री होने पे ये तीन बातें रखी हैं उन्होंने कि जी इस पे ये बड़ी बात है अगर इन कम से कम आप दोनों बैठ जाएं तो डू यू थिंक कि ये बातें ज़ेर बहस आ सकती हैं निहाल हाशमी साहब? देखिए, ये तो आपकी ये बात से मैं एग्री करूंगा कि कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद ये अपनी ज़बान से एडमिट किया था कि हमारा रोल था, अब नहीं है। तो अगर कोई आदमी कहता है कि रोल था, और उनका रोल था 2018 में, 2018 से पहले 2018 में बहुत ज़्यादा भरपूर उन्होंने रोल अदा किया, तो अगर उन्होंने रोल अदा किया और रोल अदा करने के बाद उस पर उनको पछतावा है, और अगर उन्होंने उस पर कहा कि अब नहीं है, तो अगर उन्होंने ये बात कहा है कि रोल था, तो वो अगर हम सच मानते हैं तो ये भी हमें सच मानना चाहिए कि वो अब जब कह रहे हैं कि अब रोल नहीं है। और जहाँ तक रह गया पछतावा, तो फिर वो जाने, उनका इदारा जाने, उनका किरदार जाने और पाकिस्तान की अदालत जाने। अब रह गया कि क्या कोई बात हो सकती है। तो आईने पाकिस्तान इस मामले में बड़ा क्लियर है। आईने पाकिस्तान में हर किसी का किरदार, हर किसी का रोल बड़ा डेफिनेट है, बड़ा क्लियर है कि किसकी क्या जिम्मेदारी और किसकी क्या जिम्मेदारी नहीं है। तो आईने पाकिस्तान में इस तरह की कोई किरदार नहीं है किसी के बारे में, माँ सिवाय जो पार्लियामेंटेरियन वो, या माँ सिवाय जब इन केस ऑफ इमरजेंसी जो सिविल गवर्नमेंट हो वो अपने एड में और हेल्प के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये तो ठीक है। और मौजूदा भी जो ISPR के जो तर्जुमान है उन्होंने ये कहा कि हम सियासत से बहुत दूर हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये सबूत और ये शवाहिद ये अपोजिशन पे पड़ता है कि वो लेके आए और बताएं, हमें तो नजर नहीं है। हाँ, हाशमी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपसे ही सवाल है हाशमी साहब, वो ये कि देखें इनकी तो चलो एक नुक्ता नज़र है, आप गवर्नमेंट में हैं, मगर जावेद लतीफ़ साहब के बयान सुने, इवन राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे थे, हमारे वज़ीर दाखिला साहब के बारे में जो कह रहे थे, जो 2-3 आज़ाद जीत के आए हैं सेनेटर्स उनके बारे में जो कह रहे थे, तो ये तो डाउट्स आपकी पार्टी की तरफ से डाले जा रहे हैं, फिगर्स दिए जा रहे हैं, नाम दिया जा रहा है इतने अरबों का। तो ये तो इस तरह से इस लेवल पे तो मेरे ख्याल में PTI कभी नहीं गई। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे दुरुस्त करें। हर जगह इंडिविजुअल्स जो है
उनके शिकायत होते हैं, तभी इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाई जाती है। इंडिविजुअल्स की शिकायत था, है और आइंदा भी रहेगा। अब जरूरत इस बात की है कि पार्लियामेंट में बैठ के उन चीजों को इंक्वायर किया जाए। ये बुनियादी चीज है, इस पे बात होनी चाहिए। तो अब आप ये भी देखें कि ये तहरीक तो तीनों पार्टियों के हाथों से निकलती नजर आती है। हम जो कश्मीर में या इधर उधर देख रहे हैं, वहाँ पे प्योरली इकोनॉमिक जो है वो इश्यूज और इकोनॉमिक डिमांड्स आ गई हैं। तो डोंट यू थिंक कि अगर ये कुछ चीज़ को संभाला ना गया तो तीनों पार्टियों के हाथ से ये तहरीक निकल सकती है? जनाब मोहम्मद साहब, ठीक है। अच्छा, आपने शुरू में जिक्र किया था अगर फॉर्म 47, तो वो अगर का मतलब ये था कि एक्चुअली तो फॉर्म 45 के तहत इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन क्या फॉर्म 47 इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया था या किसी और ने दिलवाया था? ठीक है, आगे बात हो जाती है ख्वाजा आसिफ साहब की बात हो जाती है, आगे बात हो जाती है मुख्तलिफ इनके लीडर्स की बात हो जाती है, जो इन्होंने बारहा कहा था कि ये जनरल बाजवा साहब ने 2019 में कहना शुरू कर दिया था कि इमरान खान से हम लोगों ने, चूंकि इमरान खान से वजह क्या है, अगर आप हामिद मीर साहब की बात कर लें, उसी लिहाज से आप बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर लें, तो उन सब लोगों ने कहा हुआ है, अब मुझे याद पड़ता है कि इन सब लोगों के मैंने सुने हुए हैं कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान को कहा था कि आप इजराइल को रिकग्नाइज करो, जिसमें इमरान खान ने कहा था मैं उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कश्मीर का इशू नहीं हल हो जाता, क्योंकि यही बात हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। अब उसके बाद फिर एक और बात आ जाती है, उसमें ये हो जाती है कि ये जिस तरीके से ये सारा बातें हो रही थी और इसमें जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हो रही थी, जिस तरीके से लोगों से बात हो रही थी, उसमें पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग में मेरा निशाल के किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था। वो हमारे लिहाज से ये अच्छा, था। हमारी मोहम्मद साहब ये फरमाइए कि 76 सीटों पे आज फिर उनका वो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, तो हम इसे समझने के हवाओं का रुख कोई बदल रहा है? देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपके साथ कोई ज़्यादती करूं, मैं आपके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाऊं और आपकी किसी चीज़ को उठा के ले जाऊं, उसके बाद मुझे कहा जाए कि यार ये तुमने गलत किया है, ये उनकी चीज़ वापस दे दो, ठीक है, तो जब मैं आपको आपकी चीज़ वापस लौटाऊं और अभी लौटाया भी नहीं है, मैं दोबारा एक किस्म का एक जगह रख दिया कि आपको ये चीज़ जो आपका हक है आपको मिल जाए, तो क्या हवाओं का रुख बदल जा रहा है? नहीं, हवाओं का रुख बदल नहीं जा रहा है। ठीक है, इस तरह ये है कि जो गलत बात हो रही है उस गलत बात को रोकने की कोशिश की जा रही है, और ये वही इदारा कर रहा है जिस इदारे के बारे में हाशमी साहब कह रहे थे कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को वो दिया। तो ये वही इदारे हैं जो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि तुमने गलत काम किया। ये वही इदारे हैं जो इवन एक किस्म के अपने चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आपने जो बल्ले का निशान लिया था वो गलत किया था। वो यही बताना चाह रहे हैं कि आपने अवाम का जो बेसिक फंडामेंटल राइट है कि वो एक पार्टी को रिकग्नाइज करे। अच्छा, सिंबल का ताल्लुक पार्टी से नहीं है, सिंबल सिर्फ उन अनपढ़ लोगों के लिए कि वो रिकग्नाइज कर सके। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक किस्म के उन सारे हुमायूं मोहम्मद साहब, उन्होंने उन अनपढ़ लोगों ने तो आपको वोट डाले और आपके तमाम जो है जिन्हें हम अनपढ़ कहते हैं, मगर अफसोस की बात है शायद पढ़े लिखे लोगों ने ही आपके साथ हाथ किया है। बहरहाल जी हमारे साथ पढ़े लिखे लोगों ने कोई हाथ नहीं किया। हमें वोट पढ़े लिखे लोगों ने भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू मुख्तलिफ सर्वेज ये था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ज़्यादातर जो पढ़ा लिखा तबका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। हाँ, इस दफ़ा जो देहात और गाँव वाले वो भी बाशऊर हो गए क्योंकि एक्सेस उनको भी है। लेकिन हमारे साथ चलें, हम इस फिक्र मोतरज़ा पे मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।